मार्केट की इस टाइम की दो सबसे बड़ी न्यूज़ जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा इशारा कर रही हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इन दोनों न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई सक्सेस मिल सकती है तो वो रिसर्च के दम पे मिल सकती है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन करना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दो सबसे बड़ी न्यूज़, इसके अंदर एक और न्यूज़ को ऐड करेंगे, तीन न्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तीन न्यूज़ हो गई एक तरह से और तीनों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज़ है। और पहली न्यूज़ मार्केट की सिचुएशन के ऊपर है। बिटकॉइन के प्राइस $76,000 तक गिर गए। अच्छी न्यूज़ भी मार्केट में आई थी और जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे कि बिटकॉइन वहाँ तक जा सकता है, बिटकॉइन के नखरे जो चल रहे हैं वो उन्हीं टारगेट्स तक लेके जाएंगे बिटकॉइन को। $76,000 तक गिरा, $81,000 पे अभी चल रहा है। कल सीपीआई डेटा आने वाला है, 12 मार्च को सीपीआई डे है। और सबसे बड़ी बात, कल 10 मार्च को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है माइक्रो स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी के जो माइकल सेलर हैं वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि $21 बिलियन के जो है बिटकॉइन परचेज किए जाएंगे। और एक तरह से ये जो अनाउंसमेंट था वो बिटकॉइन की बाइंग को लेके था। और ये बाइंग जो फंड था ये छोटा मोटा फंड नहीं था, 2 लाख करोड़ का फंड है। $21 बिलियन के करीब जो नंबर आता है वो अब 2 लाख के करीब आता है, ठीक है। तो इट मीन्स बिटकॉइन को खरीदने की जो एक प्रोसेस है स्ट्रेटजी की तरफ से वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। और जब बड़े प्लेयर्स खरीदने की बात कर रहे हैं तो फिर मार्केट कितने ही नखरे क्यों ना कर ले, रिजल्ट आपको देर सवेर फिर से अच्छे दिखने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़, मार्केट में ना 14 ETF लाइन में लगे हुए थे, जिसमें से 3 मीम कॉइन्स के थे और 11 ऑल्ट कॉइन्स के थे। लेकिन ये लिस्ट अब और लंबी हो गई है ना। हमने कहा था ये लिस्ट और लंबी होती जाएगी और ये लिस्ट और लंबी हो रही है और लंबी होती जा रही है। 2 नए ETF मार्केट में आ रहे हैं। उन 2 ETF की अगर हम बात करें तो उसमें से पहला ETF है एवलांच का ETF जो आज फाइल हो गया, और दूसरा है मूव का ETF। आपने देखा था वर्ल्ड लिबर्टी फाई ना, जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट है, वो कंटिन्यू मूव कॉइन को परचेज कर रहा था। मूव के साथ साथ ऑनडू और बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर आप देखो मार्केट में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। अगर वर्ल्ड लिबर्टी फाई कोई कॉइन परचेज कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। और रीजन आपने देखा, मूव कॉइन को परचेज करने का रीजन क्या निकल के आया। आखिर वर्ल्ड लिबर्टी फाई ने मूव को ही क्यों खरीदा, रिजल्ट आपके सामने। मूव का भी ETF फाइल कर दिया गया है। इट मींस 15वें नंबर का ETF है मूव ETF, 16 नंबर का ETF है एवलांच का ETF। 16 ETF लाइन में लग चुके हैं मार्केट में। थर्ड अपडेट सबसे बड़ी अपडेट है। कल हमने बात की थी डॉज कॉइन की। समथिंग बिग डॉज कॉइन को लेके कुछ खिचड़ी पक रही है और बिल्कुल पक रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 13-14 रुपए पे डॉज कॉइन के लेवल चल रहे हैं। और हमने बात की थी 1.7 बिलियन डॉज कॉइन की बाइंग की। उससे पहले 180, 150 इस तरह की मिलियंस में बाइंग बहुत हो चुकी है। और पिछले 24 घंटे में भी 1.4 बिलियन डॉज कॉइन खरीदे गए हैं। डॉज कॉइन को लेके कहीं ना कहीं कुछ बड़ी तैयारी चल रही है और डॉज कॉइन यहाँ से कभी भी एक बड़ा जंप ले सकता है जो $1, $2 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो डॉज कॉइन के जो मूवमेंट चल रहे हैं इसको हल्के मत लेना, ये इशारे हैं, ये सिग्नल्स हैं, ठीक है। और 1.4 बिलियन डॉज कॉइन फिर से खरीदे वेल्स ने, तो कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी चल रही है डॉज कॉइन को लेके। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट के जो चल रहे हैं इस टाइम पे। बाकी अपडेट्स मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।